अस्सलाम वालेकुम गाइस, वो आप सब लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ उसका जो आज ISPR ने जो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है फैसलाबाद में जो इमरान खान साहब ने जर्नलों के बारे में जो अपनी जो बयानबाजी की है। कुछ गद्दार हैं, कुछ मुहब्बे वतन हैं, कुछ बहादुर हैं, कुछ जो हैं वो बुज़दिल हैं या उनके पास पावर नहीं है। बुज़दिल तो खैर उन्होंने नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया ही नहीं, मीनिंग उनका यही था कि वो कुछ बहादुर हैं, कुछ जो है वो कम बहादुर हैं। और इसी तरीके से जो इमरान खान जो अब नवंबर में अपॉइंटमेंट होनी है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और आसिफ अली ज़रदारी के ईमा पर होनी है। तो ये चीज़ जो है वो इसको डिस्कस किया उन्होंने अपनी जो आर्मी चीफ़ के बारे में। पहले वो ये कहते रहे कि आर्मी चीफ़ का जो है मेरी हुकूमत का जाने का या मेरा कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं जिसमें मैं आर्मी चीफ़ के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब वही बातें वो पहले और बात करते हैं, बाद में उनका जो हमेशा से अंदाज़ रहा है कि यू टर्न लेते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वही यू टर्न लिया जो पहले लिया था कि उसमें उन्होंने कहा था जी मेरा आर्मी चीफ़ की मेरी हुकूमत जाने में आर्मी चीफ़ का कोई रोल नहीं है, ना मैं जो है वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करने जा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो वही चीज़ें मार रहे हैं कि जी आर्मी चीफ़ ये जो अपनी मर्ज़ी का लाना चाहते हैं। बिन नवाज शरीफ ने काफ़ी दफ़ा अपनी मर्ज़ी से या उनके दौर में अपॉइंटमेंट्स हुई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, लेकिन उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ जो है वो जितनी मर्ज़ी आप देखें ना, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। आर्मी एक अपना इदारा है, एक यूनाइटेड इदारा है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कभी आप उनके जो जूनियर्स हैं उनको कहते हैं जी सीनियर्स के बारे में आप जो है वो कर दें, गद्दारी कर दें या उनका हुक्म मानने से जो है मना कर दें। ये जो शहबाज गिल के बारे में आप कहते हैं जी मेरा बयानिया नहीं था, बयानिया तो आपका ही है जो शहबाज गिल साहब भी बोल रहे हैं और जो फवाद चौधरी बोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आर्मी को जो है क्या इस्टेब्लिशमेंट को खून लगा हुआ है हुकूमत जाने का। भी आपने जब आपने खुद कहा जो नवाज शरीफ के बारे में जो भी हुआ, जो भी हिकमत अमली उसको उसकी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई, उसमें आपका जो है वो आर्मी का रोल था और आपके ज़रिए ही करवाई गई। जो धरने करवाए गए ज़हीरुल इस्लाम के ज़रिए, वो उसके पीछे ISI का चीफ़ था। तो ये सारी चीज़ें तो आप पहले खुद भी मान चुके हैं, तो अब आप क्यों चीखें मार रहे हैं? आज इस चीज़ की गूंज जो है वो इमरान खान के फैसलाबाद वाले जलसे की गूंज, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ और ज़रदारी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना चाहते हैं। बात फिर वही है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने जितने भी अपॉइंट किए, उनको अगर देखा जाए तो उनके साथ भी उन्होंने उनको फेवर नहीं किया। तो आर्मी का एक अपना रूल है, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक जो मामला चलते हैं। आज अदालत में भी इस चीज़ की गूंज आई और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है, उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ की निशानदेही की कि अगर पॉपुलर लीडर है, पहले तो जो माफियाज़ होते थे, करप्ट माफियाज़, तो इमरान खान जो है पॉपुलर माफिया है जो जिसके बारे में मर्ज़ी हर एक चीज़ गलत है। ये नहीं कि अदालतें भी गलत हैं जनाब, आपकी फ़ौज भी गलत है, आपकी आवाम भी गलत है। एक वक्त था इमरान खान साहब कहते थे मुझे आवाम भी ठीक नहीं मिली, इसी तरीके से उनके जो साथी थे वो भी ठीक नहीं थे। किसी किस्म की इनको दुनिया में कोई अच्छाई कोई चीज़ पसंद नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब ठीक थे, अब उस्मान बुज़दार जैसे लोग ही इनको आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। उस्मान बुज़दार जैसे ही इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहिए। उस्मान बुज़दार जैसे इसको अवाम चाहिए जो ये कहें वो करते रहें। तो मामला इस तरह नहीं चलते। अब इसका कोई फ़ौज तो इस वक्त इमरान खान से बहुत नाराज़ है और देखिए अब आने वाले मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं, अभी किस डायरेक्शन में ये सब कुछ होता है, अभी आने वाले वक्त की बताएगा। शुक्रिया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और राय ज़रूर लीजिएगा कि इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। शुक्रिया।